क्या हाल है जी? क्या हाल है आपके? बैठे प्लीज। और बंद करो ये बकवास। ये जो लोग टीवी वाले आते हैं बड़े बदतमीज लोग होते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि इतनी बदतमीजी बिल्कुल। करते ये आपने जो गरम चाय जिस बच्चे हाँ, लड़के पे फेंकी है, हाँ। मैंने अच्छा नहीं वो गिर गई थी। गिर गई गलती से, मैं यूं और मैंने यूं करके गिर गई। तो ये बदतमीज लोग मुझे बिल्कुल पसंद। एटीट्यूड। हाँ हाँ, पता नहीं क्या उनके नखरे होते हैं और वो कहते हैं कि वो खास होगा एक बंदा और गुस्से वाला होगा, दवाइयाँ भी होंगी उसकी। अच्छा ये भी चल रहा है हाँ, ऐसा बड़ा गेम है। ठीक है, हम लोग शुक्र है कि बड़ी तहजीब और तमीज के लोग हैं। तमद्दुन के दर्जे में। जी, आपको पता है आज हमारे गेस्ट कौन है? सर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। बिल्कुल पता नहीं? आपके भी बहुत ज्यादा फेवरेट आदमी हो। बिल्कुल। आपने मुझसे हमेशा, हम जब कभी घरेलू हमने बात की, बैठ के कर रहे हो डिस्कशन, तो आपने उनका बड़ा जिक्र किया है। बिल्कुल किया। उनके आपने मुझे व्हाट्सएप पे कुछ मॉर्निंग शो भी भेजे हैं। बिल्कुल भेजा। और मैंने और आपने अपने, जब हम थोड़े यंग थे, मतलब जब यंग बच्चा नहीं कहूँगा क्योंकि वो भी हमसे इतने बड़े नहीं है, उस वक्त हमने उनको बड़ा देखा है। और मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी, क्योंकि उस वक्त का सुपरस्टार असल में सुपरस्टार होता था, जो आज भी है। और आज तो आपको पता है ना, इजी है थोड़ा इंस्टाग्राम। उस वक्त एक बड़े पर्दे का एक्टर, बड़े ड्रामे का एक्टर बहुत बड़ी चीज होता, और बड़ा हैंडसम आदमी है अभी तक, उस वक्त भी थे। जी ख़वातीन और हज़रात, आज बड़ा आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, क्योंकि आज जो शख्सियत आ रही है मुझे बड़ी ज़ाहिर तौर पर पसंद है। मैंने उनको बड़ा फॉलो किया, देखा, और देख के ये बाल मैंने धूप पे सफेद नहीं किया, एज ए सेड ये नबीला ने सफेद किए मेरे बाल। अच्छा। मतलब ये स्टाइल है। जी ख़वातीन और हज़रात, हम सबके फेवरेट और बहुत कम शोज में आते हैं, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं, हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। जनाब बाबर अली साहब, फिल्म स्टार बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहुत सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हैं आप? खैरियत से? अभी तक आप माशाल्लाह हैंडसम हैं सर, हालांकि अभी सिर्फ 40 साल हैं। मैंने हाँ नहीं, ये ज्यादा बता थोड़ा कम कर। सर आप मतलब मैं बड़े बहुत शुक्रिया आपका। आपकी मोहब्बत है। अल्फाज नहीं, आप बहुत मैं बड़े सुन रहा आदमी था आप जो तारीफें कर रहे थे, अच्छा। और आप तड़के लगा रहे थे, मुझे अच्छा मैं लगा। वैसे बहुत सीरियस, मैं और मुस्तफा बचपन अच्छा। नहीं कहूंगा, मुझे वही बुरा लगेगा कि मेरे अपने आप भी अभी जवान। ये तो आपने जान के किया नहीं सर, कोई हो गए, पर अच्छा लगा। अच्छा। आजकल यार हर चीज अच्छी लगती है, जो आंखों को अच्छी लगे। तो आपको हम देख रहे हैं सर, स्पेशली आपका एक बड़े बालों वाला जो स्टाइल था, हाँ। और फिर वो ड्रामा आया आपका जो सुपर हिट हुआ, फिर फिल्में आपकी देख के हमने सीखा, और आज आप हमारे सामने। आप लोगों का शुक्रिया, मोहब्बत, प्यार आपकी। आपने मुझे इस काबिल समझा, अपने शो में बुलाया। सर आप हमारे मुल्क के स्टार हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, बहुत शुक्रिया। सर आप कम क्यों नजर आते हैं हमें? आप हमें अभी हम बात यही कह रहे थे कि एक बाबर अली जो हम जिसको बड़े पर्दे पे देखा था, वो एक बड़ा ही कोई फुल ऑफ एनर्जी होता था, और अब आप कम नजर आते हैं शोज में भी, हर जगह, दोस्तों में भी, बिहाइंड द सीन भी, टी पार्टी में भी, और दूसरी पार्टी में भी नहीं होते जी। ये क्या अच्छा, बात है? मैं पहले आपको ये बताऊं पे कि आपने सवाल किया मैं कम नजर क्यों आता हूं। हमने बचपन में ना एक बात सुनी थी, तो वो अपने बड़ों से सुनते थे, तो हम बच्चे होते थे, बैठे होते थे, तो हमारे रिश्तेदार वो हर दूसरे दिन आ जाते थे। अच्छा। पता नहीं बुरा ना बना सुनना वो समझ गया होगा। मुझे नहीं कहना चाहिए। चलो तो उनके बच्चे मेरी एज के ही हैं, चलो यार बुरा ना बनाना भाई। तो मेरे वालिद साहब कहते थे, रोज रोज जिहड़ा आंदा है ना बंदा, वो अपनी, मेरी अम्मी कहती है, अपनी वैल्यू खो देता है। मेरा मकसद उनको नहीं है, तो उस चीज को मैंने ज़हन में बिठाया। तो बस फिर एक कह लें कि ज़हन में एक चीज़ बैठ गई कि आपको आप जब अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, एक बड़े स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ना, अब तो आप देखें ना, हर चीज़ तो इसके अंदर मौजूद है। एक्सेस इतना ज़्यादा है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप उस पर अपने आप को पोस्ट करते हैं। उसमें भी मैं बहुत स्लो हूँ, बहुत पीछे हूँ। और दूसरी जो ये जगह तो बड़ी इज्जत अफजाई होती है, कोई बुलाए और आपको जाना भी चाहिए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इसमें थोड़ा सा स्लो हूँ, खासा स्लो हूँ। मैं इसलिए कम आता हूँ कि आप वैसे ही हफ्ते में 7 दिन, मेरा एक प्ले 7 दिन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, एक प्ले 2 दिन चल रहा है, एक प्ले 4 दिन चल रहा है, और एक वीकेंड में एक बार चल रहा है। तो मैं अब यहाँ भी चलूँ आके, मैं कह रहा हूँ कुछ थोड़ा सा गैप हो जाए ना। लेकिन आजकल तो लोग छोड़ते नहीं, वो कह रहे हैं हमें सोने का भी वक्त मिल जाए। हमारे दोस्त हैं अहमद अली भट्ट जी, माशाल्लाह, हम कहते हैं कि पीछे कहीं सो रहे होंगे, किसी भी सेट पे आ जाते हैं कि मैंने करना है। नहीं, वो भी बहुत टैलेंटेड है। तो मेरी और कोई वजह नहीं, यही वजह थी कि थोड़ा सा जरा कम नजर आ जाए। अब आपको दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। इन्होंने कहा कि मैं टी पार्टी में नजर नहीं आता। हाँ, वो इंतहाई, वो कह लें कि मैं उसमें बहुत ही बोरिंग आदमी हूँ। अच्छा। यानी अगर किसी को लगता है कि मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी पार्टी में जाऊं, तो मैं ऐसा हरगिज नहीं हूँ। या किसी के बर्थडे में जाऊं, या बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में मैं, बल्कि है ही नहीं। अच्छा। कहीं मैं कोई 23-24 साल पहले गया हूँ
तो वो अलग बात है। उसके बाद अब तो मैं जाता ही नहीं ना कहीं, ऐसी नेचर हो गई है, कहीं जाता ही नहीं। घर में बच्चों के साथ ही खुश हो जाता हूँ, वालिदैन के साथ मैं टाइम ज़्यादा, कराची आता हूँ वालदा के साथ ज़्यादा टाइम, लाहौर होता हूँ अपने वालिद साहब, मेरी बेगम, मेरे बच्चे। तो इन जगहों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। उनको जो जाते हैं मैं उनको ये नहीं कहता कि ना जाए, उनका एक अपना सर्कल है, उनकी अपनी मर्जी है, वो जाते हैं, उनको शायद अच्छा लगता है जाना। यूनियन भी तो हो जाती है ना। बिल्कुल सही। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हम ऑलमोस्ट सेट पे हम एक फैमिली की तरह होते हैं। डेली मेरी सबसे मुलाकात है, सबसे अच्छी बातचीत है, लेकिन उसके बाद एक अपना टाइम भी आपका शुरू होता है। तो ये सेट के बाद वाले जो वो चक्कर है इनमें आप नहीं है? चक्कर नहीं मैं कहूँगा, किसी की दिलआजारी ना हो। मुझे उस तरफ चक्कर नहीं खोलूंगा मैं। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। आपकी एक अपनी लाइफ है, आपको आज़ादी, आप जहाँ मर्जी जाए। मैं कम से कम मैं खुद कहता हूँ कि मैं शायद उसके लिए फिट नहीं हूँ, मैं थोड़ा उस लिए मैं बोरिंग हूँ, मैं घर जाना प्रेफर करता हूँ। आपको ज्यादा वक्त फैमिली? मैं फैमिली मेरी प्रायोरिटी है। तो और सर आपकी पैदाइश कराची की? जी मेरी कराची पैदाइश है, और कई जगहों पर सियालकोट से मेरा ताल्लुक मेरे वालिद की तरफ से है। चिट्टी शेखा मेरे वालिद साहब पैदाइश हुई, उनकी आना जाना बहुत कम होता है, लेकिन जाहिर है मैं पाकिस्तान का हर शहर, हर सूबा, हर जगह ही हमारी है यार। हम कोई अलग तो है नहीं। कराची भी मेरा है, लाहौर भी मेरा है। अभी मुझसे शो से पहले आप पूछ रहे थे कि आप, तो मैंने बताया ना कि मैं लाहौर गया हूँ तो मेरा दिल ही नहीं कहीं लगा, मैं तो अमेरिका छोड़ के आ गया। हालांकि उल्टा वो कहते हैं जो कराची की लाइफस्टाइल है उसके बाद बिल्कुल कराची, देखिए मैं आज भी कराची से प्यार करता हूँ, और आज भी मुझे दुख होता है ये जो बारिशों के बाद जो हालत हुई है। तो वो अलग बात है। जिस कराची को मैं छोड़ कर गया तो जवानी के दिन थे, वो बड़ी वाइब्रेंट था, वो हर चीज थी यहाँ पे। अब थोड़ा सा, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो सर कैसे एक दिन मतलब कैसे हुआ कि एक आम बंदा और अचानक से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू उस दौर में, जिस दौर में अगर कोई टीवी पे आ जाए तो उसके बाद वो इतना बड़ा स्टार बन? हाँ जी, नहीं थी ना हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आप लोग बड़े खुश नसीब हो, जितने एक्टर्स अभी काम कर रहे हैं इंतहाई लकी हैं। उनको बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं। हमारे दौर में माशाल्लाह आज भी है पीटीवी, और मुझे फ़ख्र है अपने पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न ने बड़े बड़े नामवर लोगों को इंट्रोड्यूस किया है, और उसमें ये अदना सा एक नाचीज़ आपके सामने बैठा है। गुजारिश है कि उस वक्त घंटों में पीटीवी के बाहर खड़ा होता था। अच्छा, घंटों में खड़ा। ये नहीं कि आपके अंदर मैं आपको सच, जी वैसी के मतलब मैं अपने वालिद साहब को सुल्तान रईस बनाता था, मैं खुद मुस्तफा कुरैशी बनता था। मैं मरहूम की एक्टिंग करता था। तो मैं आपको बता रहा था, मैं घंटों बाहर खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कभी कवि साहब जा रहे हैं, कभी जावेद शेख साहब जाते हैं, कभी काजी वाजिद साहब मरहूम जा रहे हैं। तो बहुत से लोग जाते थे अंदर। एक दिन मरहूम मोइन अख्तर साहब ने मुझे देखा, चले गए अंदर। दूसरे दिन देखा, फिर चले गए। तीसरे दिन हाथ पकड़ के अंदर ले गए। और आपका वो उस वक्त बड़े बाल, जी लंबे बाल, तो माशाल्लाह ये को दो एक और लगा ले। ये तो बहुत छोटे हैं आपके, बड़े कोई मेरे वाकई बहुत लंबे बाल। बिल्कुल याद है। तो अक्सर अब्बा जी से मारे भी खाई हुई उसकी वजह से। पंजाबी से कुट के अंदर कोटा खा दिया है, बंद की कर रहे हैं मुंडिया। तो बस वो एक शौक था। जब अंदर गए तो भाई उन दिनों बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, तो उनको मोहम्मद बिन कासिम की तलाश थी। मुझे याद है कि मैंने अपनी दाढ़ी नहीं बनाई थी। अच्छा, कभी रेजर लगाया ही नहीं था। अच्छा, तो ओरिजिनली मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी। तो अब्बा जी की सख्ती बहुत थी। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, हमें मोहम्मद बिन कासिम बन गया। तो मेरी टांगे कांप रही थी। कांपे टांगे कहने क्या कह रहे हैं, सर क्या हुआ? मेरी टांगे कांप रही थी। ये क्या हो गया? क्या कर रहे हैं मुझे? आधा घंटा दिया जी मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट, जाके याद करो। मैं आधे घंटे बाद वो बोली 2 लाइनें। तो वहाँ पे कासिम जलाली साहब, असलम लाटर साहब मरहूम, और भी बहुत से एक्टर, काजी वाजिद साहब भी बैठे थे। वो लोग जिनको मैं देखा करता था, मैं उनके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। और उसी रात 7-8 घंटे बाद मैंने एक सीन किया था मोहम्मद बिन कासिम का, और मैं मोहम्मद बिन कासिम था। वाह, बड़ी कहानी है। तो ये अल्लाह ताला की देन है। मतलब सर ये कैसे हुआ कि मतलब यहाँ तो लगता है कि बड़ा एक ऐसे किसी को स्क्रिप्ट बोलना इज नॉट अ इजी जॉब। मेरे लिए भी आज भी बहुत मुश्किल है। अच्छा। आज भी बच्चों की तरह मैं जाते ना, जैसे कोई पेपर नहीं होता, मैं याद करता हूँ, और मैं बहुत ही रट्टा मारता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, नहीं यार अब नहीं ठीक, अब ये फलाना एक्टर ना अच्छा बोल जाइए, अभी जो नए आए इनसे बड़ा डर लगता है। तो आपके पीछे 30-31 साल है। तो आज भी मैं इसको उसी तरह डर के करता हूँ, अल्लाह से खौफ करके कि यार नहीं, आज भी मेरा पहला दिन है। इस काम को कभी आपने मिल्कियत नहीं मुझे आ गया, ये कभी नहीं किया, नहीं कभी भी नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो मेहनत होती है, जो रिहर्सल, जो मैंने वो वक्त गुजारा था पाकिस्तान टेलीविजन में, वो मेरे काम आ गया। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि वहाँ 15-15 दिन रिहर्सल्स होती थी, क्योंकि मैंने 1.5 साल काम किया। फिर मैं इसका ड्यूरेशन कितना था जो आप जाते थे पीटीवी के बाद? जब मतलब आप कहते हैं खड़े होते थे जब आप, मैं समझा नहीं ये ड्यूरेशन टोटल कितना, मतलब कितने अरसे आप ये करते हैं खड़ा रहो? ये जो खड़े होने का थे, तो मैं कोई मेरे ख्याल से कुछ 2 से ढाई महीने
2 से ढाई महीने में, मतलब कोई 3 दिन बाद 2 दिन बाद जाता जरूर था मैं, अच्छा और जाके खड़ा हो जाता, बसों में बैठता था, UWU नंबर था बस का, मुझे भूल गया, उसमें बैठता था सीधा, वहां उतरता था और फिर खड़ा होकर देखता था हंस हंस से, ये वो एक्टर जा रहे हैं, अच्छा ये किस तरह, ये कौन सी गाड़ी में आ रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने जो जो मेरी ख्वाहिश थी उसे पूरा किया। और उस ड्रामे के बाद सर आप फिर फिल्म की तरफ? जी 1 साल मैंने काम किया, अच्छा। कुछ अच्छे प्लेस किए मैंने, बड़े नामवर लोगों के साथ, जिनमें हैदर इमाम रिजवी साहब हैं, मेरे उस्तादों में से हैं, कासिम तो जलाली साहब मेरे, था मुझे आपका याद। जी कमल था, शेरियन जोजी था, शेरियन जोशी, जी जी, अमीर इमाम साहब के साथ काम किया, तस्नीम असलम साहिबा से काम किया, बड़े बड़े जो पिलर्स थे पीटीवी के, पाकिस्तान टेलीविजन के, उनके साथ काम करके फिर 1 साल के अंदर ही ऑफर आ गई, जानू सुंदरा चला गया जीवा के लिए, फिर वो जीवा, शलवार कमीज भी बहुत हिट हुए थे। जी पठान बना था, तो रबाब मेरे हाथ में दिया, उन्होंने बजाया। वल्लाह का लिखा हुआ एक स्क्रिप्ट होता है, एक हम बनाते हैं, एक उसने लिखा हुआ था, तो उसको कौन टाल सकता है, तो आप खुद ब खुद ही चलती गई मंजिलें। तो पहली फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई तो मेरे पास कोई 84-85 मूवीज मेरे हाथ में थी। 84? जी मैं एक दिन में 18 शूटिंग करता था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं, मरहूम का रिकॉर्ड टूनू सुल्तान राय साहब का, जो 23 शूटिंग्स करते थे, लेकिन अल्लाह उनको अपने जवारी रहमत में जगह दे, मैं 18 पे जाके मेरी बस हो गई थी। 18 की मैंने 3 साल लगातार 18 शूटिंग पर डे, और एक फिल्म नहीं, 18 शूटिंग्स मुख्तलिफ, लेकिन उन मरहूम की 23 थी। 23 वो तो सोते भी, वो तो इधर से मरी जा रहे होते थे, मरी में सुबह तो शाम में पता चलता था लाहौर आके शॉट दे रहे हैं। वो मैंने 2 दिन किया, 2 दिन के बाद मैंने हाथ जोड़ दिया प्रोड्यूसर से, मैंने कहा यहाँ ले आओ सेट, वहाँ मैं नहीं आऊंगा भाई, या वहाँ ले जाओ मुझे, ये सब आपस में मीटिंग कर लो। तो वो मीटिंग्स करते थे उन दिनों में कि जहाँ बाबर अली जा रहे हैं वहाँ सेट लगा दो, जहाँ वहाँ जा रहे हैं, जहाँ राई साहब जा रहे हैं वहाँ ले जाओ। तो वो, तो सर ये कैसे फिर घर में क्या हुआ अचानक से कि एक बड़ा स्टार बन गया? और घर में ओवरनाइट यानी कि घर में तो पहली रात तो मेरी बड़ी मुश्किल थी, जो मुझे स्टार्ट करी डांट तो नहीं, वो पंजाबी में गाला होती है भाई की कड़े कम। मैंने कहा अब्बा जी मैं मोहम्मद बिन कासिम बन गया हूँ, आप मेरी बात यकीन करो, यकीन ना, क्या कह रहे बेटा? अच्छा, अम्मी ने कहा पुत्र मोहम्मद बिन कासिम बने, तो लिए फख्र दी गया। अब्बू बड़े खुश हुए। तो मोहम्मद बिन कासिम एक मेरे लिए एक तारीखी हीरो था, वो एक ऐसा रोल मॉडल था जिसको वाले साहब भी ना नहीं कर सके। हाफिज कुरान है मेरे वाले साहब। जी जी। तो फिर उनकी इजाजत से, माँ बाप की इजाजत से मैं फिर लाहौर शहर से निकला, फिर पलट के नहीं देखा भाई। अब माशाल्लाह मैं कोई 31-32 साल हो गए हैं काम कर रहा हूँ मैं। फिल्में एवरी डे जी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारे रिकॉर्ड तोड़े जो अल्लाह ने दिया। शुरू की 9 फिल्में ब्लॉकबस्टर थी अल्लाह ने। तो उसमें सर कहीं एक जगह ऐसा है जहाँ मतलब वो कहते हैं ना कि इंसान का दिमाग पलट जाता है। जी हुआ कि मतलब बहुत, मैं आपको बड़े मजे की बात, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, और आप, मैं समझता हूँ कि इंसान बड़ा नाशुक्रा साबित हुआ है। हम सब अपनी अपनी जगह कोई नाशुक्री करते हैं, और अल्लाह ताला की पकड़ से बचना चाहिए। मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं यहाँ बैठा कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात करूँ, लेकिन अल्लाह ताला हमें सबको एक मौका जिंदगी में देता है। मुझे अल्लाह ने नाम दिया तो मैंने कहा बड़ा काम कर लिया, चलो अमेरिका जाते हैं, किस्मत आजमाते हैं, यहाँ बड़ा कुछ हो गया, तो मैंने गिव अप किया अपना नाम। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया अपनी तरफ से अमेरिका, और एक मेरा प्लान था ना, वो कहते हैं एक ऊपर अल्लाह ताला भी एक प्लान बना रहा होता है, वो हर जगह है। ऊपर क्या, मैं कहता हूँ इस वक्त भी हर जगह है, शहर से ज्यादा करीब है। तो मैंने कहा मैं अब जाता हूँ तो बच्चे भी ले जाता हूँ। तो मैं, और शुरू के जो 7-8 महीने थे, मुझे लग पता गया, ना मुझे अजान की आवाज़ सुनाई दे, ना अब्बा जी की गालें मुझे आए, ना मेरी माँ की आवाज़ आए। फोन पे तो फीका सा होता है ना, वीडियो भी देखो या बात भी करो, वो चीज़ तो नहीं रियल। ना अपने बच्चों की, ना बेगम नजर आए, बेगम को भी जरूरी है ना भाई। तो मैं कहा कि मैं कहाँ आ गया, और फिर मैं अपना नाम गिव अप कर रहा हूँ। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। ये जो इज्जत मेरे मुल्क में है, अभी मैं आपके फ्लोर में आ रहा था, बाहर लोग मुझे प्यार से मिल रहे थे, मैं अभी रास्ते में रुकता हुआ कहीं आया हूँ, मुझे वहाँ भी बड़ी इज्जत मिल रही थी। हर दिन जो मेरा आगाज होता है, मुझे लोग इज्जत और प्यार से बुलाते हैं। ये सब तो नहीं होगा बाबर अली, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं वापस आ गया, सब छोड़ के। जी मैं कहा देयर इज नथिंग लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो हम हैं, और अपने मुल्क को छोड़ने की जरूरत क्या है? तो यही फैसले में मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह के बाद अपनी फैमिली का, मेरी वाइफ, बच्चों का, जिन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया मेरे इस फैसले को। वरना आपको होता है फैमिली जो कहती है नहीं नहीं अमेरिका, उन्होंने कहा नहीं, जहाँ हमारा शौहर, बच्चों ने कहा जहाँ हमारा बाप। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो सर आपने बात बताई ना, जब आप शादीशुदा थे, उसके अलावा जब आप एक नौजवान आदमी थे, हाँ, तू अब गहराइयों में और हर लड़की की बात करती थी आप, वो भी तो कोई दौर होगा ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर दौर अपना
एक नयापन लेकर आता है, उस दौर की अपनी एक मोड़ होते हैं। जैसे अभी आपने ये ज़ेब-ए-तन किया हुआ है, ये ड्रेस, कोई सोच सकता है नीचे देखो ना क्या पहना हुआ है। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है, लेकिन ये भी अच्छा लग रहे हैं, लेकिन ये अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह अब कोई सोच सकता है कि उन्होंने पोनी नहीं, इसमें रखा है इस कोट के साथ। जो भी रखा है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। अब ये मैं उस दौर में ले जाऊं तो शायद कुछ और बातें सुनने को मिले। इसी तरह उस दौर में जो काम करते थे, जहाँ आप हीरो हीरोइन काम करते हैं तो लोग बातें बनाते हैं, 4 बातें बन जाती हैं। ऐसी बनी बहुत। तो जी काफी मेरे बारे में तो रिकॉर्ड ही बन गए ना, तो उसकी गहराई में नहीं जाते। बस ये है कि अब सब शादीशुदा हैं, अपने अपने अल्लाह सबको खुश रखे माशाल्लाह। लेकिन आपने मतलब जी मेरा मतलब मेरी आप ना गहराई में जाए, अल्हम्दुलिल्लाह यार। वाह अमेजिंग सर जी। फिल्म स्टार बाबर अली हमारे साथ हैं और इतनी मजे की बातें कर रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है इनको इंटरप्ट करना, इनको बीच में रोकना, लेकिन ब्रेक लेना बड़ा जरूरी है। आप ब्रेक लेते हैं, छोटा सा वापस आएंगे। आप देख रहे हैं M&M शो और मैं हूं मुर्तजा। 11:15 11:30 मुझे याद नहीं, मेरा दरवाजा नॉक होता है। दरवाजा नॉक होता है तो आपको पता है एक आंख लगी होती है दरवाजे में कि देख लो अब मैं भी अकेला रात के 11:30 बजे कौन आ गया भाई, ये क्या नहीं अल्लाह ना ये देखो फिर गुस्सा भी आ रहा है। तो मैं तो गया हूँ भाई की क्या कौन आया, मैंने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया रूम सर्विस का। तो मैंने क्या देखा, रेड जोड़ा तो नहीं था। वेलकम बैक हज़रात। बाबर अली फिल्म स्टार, एक बहुत ही अमेजिंग आदमी, इस मुल्क का बड़ा नाम सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद है। बाबर भाई से बातें करते हैं जी। सर ठीक है, आप फिर जब वापस आए तो एक बहुत बड़ा गैप हमने देखा, बीच में हमारी जिंदगी कुछ अरसा ऐसा जिसमें हमने आपको नहीं देखा जी। उसके बाद आने के बाद क्या सिचुएशन? अच्छा मैं आपको बताता हूँ। एक तो यार अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, कोविड उस तरह नहीं है जिस तरह पूरी दुनिया को उसने जकड़ा। आप भी इत्तेफाक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस वबा से बचाया, ना सिर्फ इसको बल्कि इंसानियत को बचाया। और वो तो पूरा आलम का रब है, मेरा रब। उस माँ 70 माओं से ज़्यादा प्यार भी करता है अपने बंदे को। तो एक अज़ियत जिसका जो टाइम था उसने उस वक्त में चला गया, और बाकियों को हमें इबरत दिखा दी, और वो चीज़ें हमें सामने ले आई कि मैं हूँ एक ऐसा वायरस जो नजर भी नहीं आता, मैं तुम्हें बेबस कर दूंगा। और अमेरिका को आपने देखा बेबस, मतलब ऐसी मुल्क जो बहुत ही तरक्की याफ्ता है, वो बेबस हो गया था। तो वो हमें एक लेसन दे गया। इसी तरह हमारी लाइफ में जो लेसन्स आते हैं, तो बीच में जो गैप आप कह रहे हैं ना, मेरे लाइफ में जो गैप आया, वो गैप ये था कि मेरी अपनी मर्जी से था। मैं काम इतना कर बैठा था अपनी नजर में। मैंने अपनी तरफ से ये फैसला कर लिया मैं नहीं करूँ कि नहीं अब थोड़ा गैप दूंगा। नहीं करना तो नहीं मैं कह सकता, एक लिहाज से आप कह भी सकते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो गैप देते हैं। लेकिन उस गैप में भी मुझे अल्लाह पाक ने इतना ऑफर करवाया कि मैं उसमें से एक मैंने पकड़ा आज से 3 साल पहले, जिसका नाम ज़ेबाइश है। बुशरा आपा और इकबाल हुसैन मेरे दोस्त हैं, उनके हस्बैंड हैं, बड़े प्यारे आदमी हैं। और मैं बड़े दिल से चंद एक लोगों को ही मानता हूँ, जिसमें अपना फैसल बुखारी साहब हैं, इकबाल साहब हैं। ये लोग वो हैं जो मेरे दिल के बड़े नज़दीक हैं। तो उनका मुझे फोन आया, नहीं बाबर भाई आपने करना है। वो इतने खलूस से बोला। कितना अरसा हो गया था ना किए आप? जी तकरीबन वही ना 3-3.5 साल मैं ऑफ था बिल्कुल। वो एक ड्रामा मैंने किया, आज आपके सामने बैठा हूँ, मुझे डायरेक्ट सेट से ही आपके पास आता हूँ। तो दिन में इसी तरह काम कर रहा था। ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है कि यार मैं फिल्म करता रहा हूँ इतना अरसा और फिल्म स्टार कभी भी नहीं सर मेरे, तो मैं ड्रामा नहीं करूँगा। मैं आपको बताऊँ मेरे भाई, ये तो कभी आए नहीं ना मेरी तरबियत में। जो है वो वक्ती है, ये हमें सबको अपने ज़हन में रखना चाहिए। ये जो अल्लाह ने इज्जत दी होती है, इसमें भी अल्लाह ताला आपको देकर आजमा रहा होता है। तो एक फिल्म स्टार और एक टीवी स्टार, लग तो स्टार ही रहा है, एक रेडियो स्टार, एक स्टेज का स्टार। तो स्टार तो सारे ही हैं। हर वो आदमी जिसे 10, 12, 15 बंदे जानते हैं, वो मेरी नज़र में वो स्टार है। हर वो आदमी जो जिसके बच्चे घर में अच्छा काम करते हैं उसके लिए क्लैप करें, तो वो भी स्टार है। वो हर बाप अपने बेटे के लिए हीरो है, जितने भी हैं। तो बात यह है कि आपको अगर अल्लाह ने इज्जत दे दी है, अब मैं कहूँ यार मैं फिल्म स्टार हूँ, मैं तो अपने सेट पे बैग भी खुद उठा के जाता हूँ। मैं तो शुरू से, जब मैं एक वक्त में 70-80 फिल्में, जैसे भाई को मैंने बताया मैं कर रहा था, उस वक्त भी मैं अपना बैग अपना खुद ही उठाता था। आज भी मैं सेट पे उसी तरह अपना बैग खुद ही उठा के लेके जाता हूँ। मेरे साथ कोई दाएं बाएं कोई नहीं होता, मैं खुद ही जाता हूँ। आगे अल्लाह ने इज्जत दी है, लोग प्यार करते हैं, बैग पकड़ लें या आगे चीज़ें पकड़ लें, ये उनकी मोहब्बत है। तो मेरी जो ड्यूटी है, मैं उसी ड्यूटी पे जाता हूँ। सुबह 9:30-10 बजे मेरा कॉल टाइम होता है, रात 10 बजे तक आपको होता है जो कराची काम होता है। हम उसी तरह काम करते हैं। नॉर्मली अगर इस तरीके से काम करें तो आप एक नॉर्मल, आपने फिल्म क्या करनी वो भी कैमरा एक आंख में,
और यहाँ सर कॉन्सेप्ट है ना, मैं फिल्म में आ गया हूँ तो मैं मतलब अच्छा, मुझे तो डाइजेस्ट नहीं होता। मैं तो भाई कोई करता होगा तो वो शायद उनकी आप उस मर्जी। दौर में भी बिल्कुल ऐसी थे कि आप लगता है दौर कोई भी हो मेरी जान, दौर कोई भी हो, आप खुद देखिए कि आपने क्या करना है। दौर को आपने बनाना है, आपने अपना एक ऐसा तासुर छोड़ना है जिसमें लोग आपकी तारीफ करें। मैं यहाँ से उठ के जाऊं तो आप ये ना करो भाई ये इस बंदे में अकड़ थी, इस बंदे की बात में वो बात नहीं थी, आजिज़ी नहीं थी। आपके बोलने में, आपके अंदाज में ऐसी चीज तो हो ना कि सामने वाला मजबूर हो आपके पीठ पीछे बात करे। मुंह पे तो सभी तारीफ करते हैं, ऐसे ही पीछे तारीफ हो ना। तो सर कहीं खातून ऐसे लड़कियां ये कुरेदना जा रहा है कुछ यार आप सर मेरी नजर से आप देख रहे तो आपको अंदाजा नहीं कि आप वो क्या। अच्छा चले तो कोई लोगों ने कि यार वो स्टोरीज होती हैं कि यार वो कोई खातून जो है वो दुल्हन बन के घर में आ गई और शायद अफरीदी भी सुनाता है, ठीक है, कि बेल मारी के भाई शादी करनी। अच्छा चले मैं दोबारा सुनाता हूँ। मैं हालांकि शुक्र अपने 20 बच्चों के कहानी पता है और उनको मेरी शादी से पहले बेगम को भी पता है। यार मेरी जिंदगी में कोई 3-4 वाक़े ऐसे हुए हैं जो वैसे सोचो तो यकीन नहीं आता। मैं कोयटा अजब गुल साहब के साथ काम कर रहा था, मुझे ले गए, चाही नोशी कर रहे थे हम, तो आप सबकी फेवरेट मीरा साहिबा थी उसमें। तो वो हम जब इतने थके होते थे, रात में आते थे कि सारा दिन डेजर्ट में गाना करना, फाइट सीक्वेंस करना, तो रात में हम एक अच्छे पोश इलाके में हमारा स्टे था किसी होटल में। तो रात में ना कोई 11:30, 11:45, 11:15, 11:30 मुझे याद नहीं, मेरा दरवाजा नॉक होता है। तो आपको पता है एक आंख लगी होती है दरवाजे में कि देख लो अब मैं भी अकेला रात के 11:30 बजे कौन आ गया भाई? ये कहने नहीं आता ना, ये देखो फिर गुस्सा जा रहा है। तो मैं तो गया हूँ भाई की क्या कौन आया, मैंने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया रूम सर्विस का। तो मैंने क्या देखा, रेड जोड़ा तो नहीं था, काले लिबास में खातून है जिसका मुंह ढका हुआ है, आंखों से पता चल गया खातून है। मैं समझ नहीं आई मैं क्या, अब मैं तो चुप हो गया। मैंने कहा जी दरवाजा खोले। शोर 1 बार 2 बार, उसके बाद उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि वो बढ़ती जा रही है बात, उनके साथ 3-4 और लोग भी आ गए। अच्छा, वो काफी लंबे चौड़े ना। मैंने रिसेप्शन फोन कर दिया, मैंने अजब गुल साहब को फोन किया, अजब गुल साहब आए मेरी जान बचाने। उन्होंने पश्तो आती थी, मुझे तो आती नहीं थी, जो पश्तो थी मैं तो सो नहीं रहा था कि क्या मैंने कहा था लाला हाँ बचाओ तुम्हारे वाले। तो वो उनकी डिमांड थी, मैं अब जाहिर है नाम नहीं बता सकता। तो वो फिर उस रात 11:30 या 11:15 से लेके तो 2 से 2.5 घंटे लगे। उस दरवाजे से तमाम होटल बाहर आ चुका था और वो ठीक ठाक गार्ड्स थे उन खातून के साथ, उनके वालिद भी आए, उनको समझाया। फिर मैं एंड पे आके मजबूर हो, मैंने कहा बहन मेरी मुझे माफ करे, मैं इस तरह कोई शादी थोड़ी कर सकता, ऐसे नहीं हो सकता, आप मेरी बहनों की तरह। मैं जानते आप एकदम तो नहीं कोई आएगा तो आप शादी कर लेंगे, ये कैसे दो नहीं, आप अनबिलीवेबल ना। रात के 2:30 बज गए, आप समझा रहे हैं, अब एंड पे तो यही बनता था बाजी माफ कर। तो ऐसा भी हुआ। फिर उसमें अजब गुल साहब ने बड़ा साथ दिया, उसमें बचाया। अगर उनको ना आती थी जुबान नहीं, वो फिर आज आप भी यही बोल रहे थे। फिर तो मैं भी बोल रहा था। सर तो आपके बच्चों में से किसी को शौक है ना, आप उसको इनकरेज करते हैं नहीं करते? देखिए बच्चे, मेरी छोटी बेटी है माशाल्लाह, वो खुद ही, आपने पता नहीं इंस्टा पे देखा भी होगा, वो खुद ही उठाती है, कुछ ना कुछ बनाती हैं, लेकिन प्रायोरिटी पढ़ाई है। वो उस शौक तक तो ठीक है, अभी नहीं। 5-6 ऑफर्स भी आई हैं, मेरे बेटे को भी आए, लेकिन मैं इस मामले में बड़ा वो हूँ कि बच्चों को एक देनी चाहिए आज़ादी, लेकिन एक हद तक। तो पहले जो तालीम है ना उसका जेवर, यार देखो अब तालीम के बगैर तो कुछ नहीं है। आप किसी भी फील्ड में चले जाए, तालीम एक जेवर ऐसा है। अब इस फील्ड में भी, आपकी शो बिजनेस में एक दौर था, मैं नाम नहीं लेता, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आता था कुछ भी, लेकिन वो बड़े बड़े नाम बने उनके, लेकिन अब वो दौर नहीं है। आपको तालीम के साथ ही उसके साथ भी फाइट करनी है। तो आप उसमें ओपन है उनकी जो नहीं जो मर्जी करें, बट लेकिन अपनी तालीम के बाद, उससे पहले नहीं। और सर आप जब इस वक्त सुपरस्टार हीरो थे तो आपके अगेंस्ट कुछ हीरो आए होंगे, कभी आपकी राइवलरी रही है लोगों से? नहीं, कभी नहीं। मैंने आपसे कहा ना, नहीं कभी नहीं। और दोस्ती भी या बिल्कुल बातचीत भी नहीं? मेरी दोस्ती भी नहीं है। अच्छा, देखिए मैं एमी यहाँ बैठ के, मेरी दोस्ती सेट की हद तक होती है, सारे मेरे दोस्त थे सेट की हद तक, लेकिन ऐसा नहीं था कि सलाम में सबसे पहल खुद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम में पहल, रिहर्सल में पहल, काम की हद तक, सेट तक मैं सबका दोस्त हूँ। काम खत्म हुआ, खुदा हाफिज। ना मैं आज तक किसी घर में जाता हूँ, ना अपने घर किसी को आने देता हूँ, ना मैं जाता भी हूँ किसी घर में। तो मैं जैसे ये पूछ रहे थे ना कि मैं जाता ही नहीं, तो मैंने इतना डीप रखा ही नहीं किसी को कि मैं भी जा रहा हूँ, कल वो मेरे घर आएगा तो मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है।
तो सेट की हद तक हम मिलते हैं और सलाम दुआ होती है, काम करते हैं। तो आप फिल्मों में एक नहीं, फिल्में तो अभी बीच में मेरी 2-3 और भी आई हैं, आई रिमेंबर। लेकिन यार बदकिस्मती ये है ना कि अब कोविड के बाद तो सिनेरियो चेंज है ना मेरे भाई, तो लोगों के पैसे, और एक चीज समझनी पड़ेगी, मैं हमेशा कहता हूँ ये एक्सट्रीमली टैलेंटेड लोग हैं जो काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रहा है कि एक तो हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट सपोर्ट करे, और प्लस इनको थोड़ा फिल्म को और फिल्म समझ के करना चाहिए। अलग वो थोड़ा सा एक क्राफ्ट है उसका, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा टेम्पो फास्ट रखें, वो ये ना लगे कि वही हम जो 7 से 8 वाला सोप देख रहे हैं या 8 से 9 वाला ड्रामा देख रहे हैं, वो टेम्पो नहीं आनी चाहिए। बाकी तो ठीक है। वही मैं पूछने वाला सर आपसे कि फिल्म के स्क्रीन प्ले के बाद जब आपको ड्रामे में आ जाते हैं आप थोड़ा कैद हो जाते हैं, फिल्म में आपका स्क्रीन प्ले होता है। मैं आपको दोबारा कहता हूँ, मैं आपको इसको हो सकता है मेरा समझाने का अपना तरीका है, सामने वाले किसी और तरीके से समझाएं। मेरा ये मानना है दोनों एक ही चीज है। इस वक्त भी मैं इसी एक आंख को देख रहा हूँ, कैमरा मुझे देख रहा है, यहाँ बैठ के मैंने परफॉर्म करना है, लेकिन उसमें सिर्फ मैनरिज्म का फर्क है। मैं समझता हूँ कैमरे के पीछे जो बैठा डायरेक्टर है, उसका दिमाग, उसका विजन देखना है हमने, वो क्या कह रहा है, वो क्या टेम्पो बोल रहा है। तो मैं सेट पे जाके उसके हवाले अपना आप करता हूँ। सही, मैं बाबर अली हूँ, मैं तो कर ही रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भाई मुझे आप बताएं कि मैं आज तैमूर हूँ, मैं रजाक हूँ, मैं जमाल हूँ, मैं माइकल हूँ, मैं डेविड हूँ, जो भी हूँ मैंने कैसे करना है, आपने क्या सोचा मेरे लिए। सही, तो मैं अपना लोड उनके कंधों पे डाल देता हूँ। उनका तो लूँ मैं, वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, वो उनका दिमाग में क्या फंसा हुआ है। तो आप कहते हो ना कि फिल्म के ऊपर, फिल्म नो डाउट एक डिफरेंट टेक्निक, फिल्म को फिल्म के हवाले से वो डायरेक्टर ने जो सोचा हुआ है, आप उसके सपोर्ट अपने आप को करो और उसको करने दो। और सर ये कभी इनके रवैये भी बदले, जैसे कि आपको लिया और आप एज स्टार ही लैंड हुए इस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, और आपने काम किया, फिर अचानक कुछ ऐसी सिचुएशन रवैये वो आप बोलिए बंदा ही नहीं है वो। जी रवैये तो ऐसे बदले थे जब मैं 110 फीट से जमीन पे गिरा था, मेरी टांग की, मैंने एक जगह, मैंने वसीम बदामी के एक शो में कहा भी था, तो जब मैं 110 फीट से नीचे गिरा, ये शादी से पहले की बात है, 23-24 साल, मेरे पैर की हड्डियां टूट गई, मैं रात में हीरो था, अगली सुबह मैं जीरो हो गया, मुझे लंगड़े घोड़े का खिताब दिया गया, और जिनकी आंखों का मैं तारा था वो मुझसे अगली सुबह मुतालबा कर रहे थे कि पैसे वापस करो। और सर ये किसी फिल्म के सेट? जी मैं 60-65 फिल्मों की एडवांस वापस किया, और जिस फिल्म में मैं काम कर रहा था उन्होंने भी कम नहीं किया, लेकिन मैं किसी को, मुझे कोई गिला नहीं है, होता है वक्त के साथ। आपके एक्शन सीन कर रहे थे उस वक्त? जी एक्शन मैं कर रहा था, तो मैं गडानी में, कराची में जहाँ शिप ब्रेकिंग होती है, तो ऊपर से गिर गया मैं नीचे। तो मैं उनको भी, उनकी मजबूरी होगी यार, उन्होंने फिल्म लगानी थी, मुझे 5-6 महीने लगने थे, लेकिन मैंने उस टूटी टांग के साथ भी काम किया। 2 बंदे नहीं भूलते मुझे, एक सैयद नूर साहब और एक खलीलुर रहमान कमर साहब। अच्छा। दोनों ने मेरे लिए लिखा। अच्छा। और जब लिखा तो मुझे 10 मिनट तो यकीन नहीं आया। पहले नूर साहब ने बुलाया उस वक्त जब आप, जी जब मेरा, हाँ जी, तो मैं थोड़ा बहुत चलने के काबिल हुआ था, मुझे उन्होंने कहा कि विलन हो तुम। तो मैं 5 मिनट उनका मुंह देख रहा था। उन्होंने कहा ये विलन हो और मेहंदी वाले मैं फिल्म बना रहा हूँ और इसमें बेटा तुमने काम करना है, पर एक बात कहता हूँ, ये जब तुम करोगे, ये नूर साहब के अल्फाज थे, सिर्फ तुम नजर आ रहे होगे, उस वक्त के हीरोज भी उसमें थे, मैं किसी का नाम नहीं लेता। 5 मिनट मुझे समझ नहीं आया। फिर खलीलुर रहमान साहब के मैं फिल्म के लिए गया, घर कब आओगे, तो वो करने मैं गया मनीला में। अच्छा। नूर साहब से तो मीटिंग हो चुकी थी, उसके दौरान मुझे खलील साहब भी आया, उन्होंने कहा बाबर अली ये जाके करो, और खुदा की करनी है कि सेकंड जहाँ इंटरवल होता है उसके बाद शेख साहब ने आना है विलन, उससे पहले मैं हूँ और मुझे गोलियां लगती हैं और मैं मर जाऊंगा। मैं एक तो विलन भी लिया, वो भी मर जाएगा, समझ ना आए। तो मैं उस रात, मुझे जब स्क्रिप्ट मिला कि आपने सुबह ये बोलना है, तो अब सुबह वो तमाम हीरोइनें जिनके साथ मैं कल तक गाने कर रहा था, मैं उनके सामने विलन खड़ा हूँ। आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप दोनों एक्टर्स हैं यार। तो आज से कुछ 24-25 साल पहले, अब तो तब मीडिया भी इतना स्ट्रांग नहीं था, वो रात मुझ पे बड़ी भारी थी, और जिस मुआवजे में गया था वो बहुत कम था, ना होने के बराबर था, और उस वक्त मुझे जरूरत थी काम की, मैंने अपने आप को वापस लाना था। तो मैं सारी रात बैठा सोच रहा था मैं अब सुबह क्या करूंगा, अच्छा मैं किस तरह बोलूंगा ये डायलॉग, क्या करूंगा। बस वो एक चैनल, सबको फेस करूंगा, एक चैनल चला था, बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। तो उन दिनों मैं फिर मुझे नहीं पता रिस्ट्रिक्शन होती है, वो एक चैनल पे मनीला में एक चला था, तो वो हमारे यहाँ भी चलता है, वो इंग्लिश मूवी चल रही थी, उसमें एक ट्रेलर आया मूवी के अंदर, उसमें एक आवाज थी उस ट्रेलर के ऊपर, अक्सर एक आवाज हम सुनते हैं, उस आवाज को सुना, मैं सारी रात प्रैक्टिस करता रहा। कब सुबह हुई, कब मैं सोया, कब मैं उठा, कब नमाज पढ़ी, कुछ याद नहीं।
सुबह उठा, बस तकरीबन मुझे सर में चक्कर आ रहे थे। एक वैन में बैठे जिसमें बाकी एक्टर भी थे। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, ये सवाल चल रहे थे। आप क्या कर रहे हैं इसमें रोल? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बात को टाल रहा था अपनी उन्हीं हीरोइनों के साथ जिनके साथ मैं गाने कर रहा था। आप जरा समझिए मेरी। अब जब वहाँ गया, गेटअप में आया, तो उनको जवाब मिल चुका था और उन्होंने, उनके बड़ापन है, उन्होंने मुझे दोबारा नहीं फिर पूछा। उनको पता चल गया था कि मैं विलन हूँ। बस उस टेम्पो में जब मैं बोला हूँ, वो फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पे लगी, वो 1.5 साल नहीं होती, वो उस दौर में जितने की बनी थी उससे 10 टाइम ज्यादा उसका बिजनेस था। घर कब हो गया, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो उसमें जो टेम्पो था, मैं हल्का सा आपको बता दूं मैंने किया क्या था, वरना वो सुनने वाले कहेंगे कि क्या कह गया। उसमें आवाज थी, अब आप आज से 24 साल पहले फिल्म थी, कि खलील रहमान के फिक्रे थे जिन्होंने अब माशाल्लाह मेरा ही लंडा बाजार लिखा, बूटा फ्रॉम टॉवर्स, टेक सिंह लिखा। और जब वो ये फिक्रा लिखते हैं कि मैं अंदरून शहर का बदमाश हूँ, कि 16 तूने पढ़ी है, मैं उसको कहता हूँ कि तू आज के बाद कॉलेज नहीं जाएगी, तो कहती है जाऊंगी। तो मैं कहता हूँ मैं बदमाश हूँ, अनपढ़ हूँ। मैं कहता हूँ 16 तूने पढ़ी है, 4 महीने 20 से गुजारा हो जाएगा। वो शख्स जब मेरे लिए इस फिल्म के डायलॉग लिख रहा है और मैंने बोलना है कि वो मनीला में दंदनाते फिरते हैं, मामा की स्टेट में आए, तो वो कहता है जी वो तो ओबराय मेरा नाम है, ओबराय वो अपना काम कर चुके हैं, तो मैं शर्मिंदा हूँ। तो आगे से मैं कहता हूँ, अभी इतना शॉर्ट था, शर्मिंदा हो तो जिंदा क्यों? तो आप मुझे बोलें कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हो तो जिंदा क्यों? बस फिर फायर मारा और ये आवाज निकाली। अब ये सिनेमा पे जब ये आवाज चली, जब मैंने डब किया और इस आवाज में बोला, ये आवाज तो यहाँ तो मैं नहीं, वो इतनी बड़ी आवाज लगी कि वो फिल्म 1.5 साल चली और सिर्फ लोग देखने आते थे ओबराय क्या कर रहा है। तो फिर आपको लगा कि आपने सही जी, फिर मैंने वो हीरो में वो पैसे नहीं लिए, या उस दौर के हीरो वो पैसे नहीं ले रहे थे जो मैं एज विलन ले रहा था। और टैक्स वाले ने पीछे आ गया तो वो मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोई 125 फिल्म तो एज विलन की मैंने फिर। एक मिनट सर, क्विक ब्रेक है। ख़वातीन साथ रहिएगा, हमारे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है बाबर भाई की और एक इस मुल्क का बड़ा स्टार सेलिब्रिटी। ऐसा क्विक ब्रेक है, वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मैंने श्योर, मैं हूं मुर्तज़ा। बाकी चीमा साहब बहुत कमाल है, इतने कमाल है कि मेरा ओरिजिनल मुक्का मार चुके हैं मुंह के ऊपर, मैं बेहोश हो गया। नहीं कह रहे मॉस्को में। हाँ, काम से इतना प्यार है, घोड़ा उठा लेते हैं, ताकत इतनी ज्यादा उसमें। मैं सच जो बाकी काम करते हैं वो भी तो असली नहीं कर रहे। और वो वाकई नहीं, ये मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ने उनको बेपनाह टैलेंट भी दिया और बेपनाह ताकत भी दी है। वेलकम बैक जी। बाबर अली साहब, फिल्म स्टार बाबर अली हमारे साथ है और कम शोज में नजर आते हैं। इतने इंटरेस्टिंग आदमी। हमारा मकसद ये था कि इनसे बात करें और उस दौर की बातें पूछें जिस दौर में ये बहुत बड़े स्टार बन गए थे अचानक से यंग दौर में, और आज भी एक मुल्क के बहुत बड़ी सेलिब्रिटी स्टार है। सर, आज के दौर में आपको चले बड़ी मजेदार स्टोरी जो हम सुनना भी चाह रहे थे। आज के दौर का कोई बच्चा सर जो यंग लोग काम यार जितने काम कर रहे हैं ना, ये जितने ये तो सियासी, ये तो सुनो मैं बताता हूँ जितने, मैं सच कह रहा हूँ आपको, ये जितने बच्चे काम कर रहे हैं, ये बच्चियां काम कर रहे हैं, मैं तकरीबन सबका बाप बन रहा हूँ, किसी का बड़ा भाई बन रहा हूँ, मोस्टली बच्चियां मेरी बेटियां बन रही हैं, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। अच्छा, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं किसी एक का नाम, मुझे सभी दीवानों की तरह प्यार करते हैं, बड़ी बात सभी। अब मैं जब तुमने कहा है तो बेटा मेरे सामने तो ये भी टैलेंटेड बच्चा बैठा है, ये भी टैलेंटेड है। अब वो जो काम कर रहे हैं इमरान अशरफ, आप जरा उसका काम तो देखो यार। आप देखो कितना बारीक बच्चा है। दानिश कैसे काम करता है। अब जावियार है नुमान का बेटा, वो भी मेरे बच्चों की तरह है। तो जितने भी बच्चे अभी काम कर रहे हैं, आप समझते हैं कि वो बड़ा, ये सब जितने बच्चे हैं, अब इतने सारे मेरे बेटे बन रहे हैं यार, वो सारी ना मुझे आज पकड़ लेना तो सब इनको बताने की जरूरत ही नहीं, और सब अपना नया नया। और आप देख लें उनकी फैन फॉलोइंग, देख लें आप, वो कितना लोग उनको प्यार करते हैं, बच्चियां किस तरह काम करी। तो इस वक्त तो कंपटीशन है, और अच्छी बात क्या है कि सब ने अपनी बॉडियां बनाई हैं, सब शाम में सब जाते हैं जिम, मतलब सारे अच्छी एक्टिविटीज। मैं कहता हूँ सभी 6 पैक है, कोई 8 पैक है, कोई 7 पैक्स बनाए हुए हैं, वो सब। सर, आपने भी अच्छे खासे फैमिली पैक बनाया? नहीं कोई नहीं, बस अब तो नहीं अभी फिट है आप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सर करते हैं वर्कआउट? टाइम होता है? नहीं करता यार, नहीं बस अच्छा, वॉक हो जाती है। पुराने आपके स्कूल के या कॉलेज के दोस्त वगैरह हैं अभी जिनके साथ आपकी बात? 1-2 दोस्त हैं, बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलता हूँ, क्यों नहीं मिलता यार। मेरे जो नेबर से वो यूएस में रहते हैं, आई मीन अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत से नवाजा है, वो यूएस में टॉप 10 में आते हैं, वो किडनी के डॉक्टर्स हैं। तो जब भी आते हैं वो मेरे घर स्टे करते हैं, मैं जाता हूँ, मैं वहाँ स्टे करता हूँ, तो क्यों नहीं, ये तो
ये तो बचपन की दोस्ती है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम ज़र्फ होते हैं जो अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। ये तो वक्ती नाम है यार। सर बहुत सीरियस बातें हो गई सर। अब हाँ। आखिर में एक हम गेम खेलते हैं। एक अच्छा, पर्सनालिटी होती है, उसको आपने गेस करना होता है। कहाँ आएगी? वो मेरे जहन में है। अच्छा, अच्छा आपने सवाल पूछने, भाई आपके साथ हैं, ठीक। आपने गेस करना है। आप सवाल से पहले कंफर्म ये हमारी किसके साथ है? कि मैं आपके आपके साथ अच्छा, फिर ठीक है। हेल्प करी, पता नहीं किसको ना पूछ दे। सर मैंने सोच लिया। सोच लिया? नहीं, क्या मतलब परफॉर्म नहीं करोगे? तो ये क्या सोच? यही तो गेम है। ये क्या गेम है? आप सवाल पूछेंगे कि So- कौन है। नहीं, कुछ सियासी है? नहीं सर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अच्छा, हम बच्चों वो तो नहीं, अपने एंटरटेनमेंट बिल्कुल बिल्कुल। खातून है? नहीं, मर्द शुक्र है, चलो फिर तो आसान हो जाएगा थोड़ा। मर्द। अच्छा, मर्द है। अगर शुक्र है, इन्होंने कहीं घुमा के उधर ना दे। अच्छा, आजकल के दौर के हैं, इस हीरा के हैं नहीं, या ओवरऑल? अच्छा पुराने। मेरे बैच का है। कह सकते हैं सर। अच्छा, कह कह सकते हैं, कह सकते हैं, बाद नॉट में mind ना एग्जैक्टली। करके सोच ले। हाँ, नहीं हो सकता है कि वो पहले आए मैं बाद में आया हूँ, थोड़ा confused। फिर मैं ना माइंड करता मेरे से पहले आए हो तो। नहीं। अच्छा, तो अभी भी काम करते हैं? अभी भी काम करते हैं सर। अच्छा, हाँ। फिल्म की क्या ऐसा है कि उन्होंने भी इनकी कॉपी की है? नहीं, मालूम रॉन्ग है? नहीं। तू जहाँ पहुंचा मैं नहीं। नहीं, पर वो मेरे साथ ही आया वो। हाँ। मैं साउथ का, आपने हाँ। नहीं, साउथ और मैं यहाँ तक थोड़ा बहुत ही फर्क है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मेरे साथ भी काम किया हुआ है? सर आपके साथ यकीनन काम किया हुआ। फिल्म की बात करें आप? फिल्म भी की हुई है। अच्छा, फिल्म ही की हुई है शायद। ये देखो ना, शायद नहीं, फिल्म फिल्म की हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रिसेंट आजकल कोई ड्रामा चल रहा है उनका? सर ड्रामे आजकल ड्रामा नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा नहीं। अच्छा। ड्रामा भी- किया है उन्होंने, बट आजकल तो फिल्म वगैरह कोई चल रही है उनकी? फिल्म चल ड्रामा रही एक किया उन्होंने? है? एक ड्रामा किया? है। एक आध ड्रामा किया होगा। ये वाला एक्सप्रेशन तो नहीं है? नहीं, शान भाई नहीं। नॉट शान भाई। वो नहीं, नॉट शान, हमारे भाई। आप दोनों के साथ में फिल्म आई है सर? सारी बीच में। किसकी? शान और हाँ, बेपनाह, हाँ। बेपनाह शान के अच्छा, साथ। सारी coordination। बेपनाह काम किया है, बेपनाह। कमाल आदमी। हाँ, नहीं, हमारे मुल्क का एक नाम है। हाँ, बड़ा हीरो है। हाँ, सॉरी सर, वापस आते हैं। हाँ, आ जाए वापस। हाँ। अच्छा, अच्छा, कॉमेडियन है? कॉमेडी भी कर लेते हैं, सीरियस भी कर लेते हैं। विलन है? फन मौला है, विलन भी प्ले करते हैं। विलन भी प्ले अच्छा, ये तूने कमाल फॉर्मेट रखा है, जेल में बंदा रखी है, तो अब इतने सारे एक्टर्स हैं। वो तो पहुंच गया है। मैं पहुंच गया। हाँ, लेकिन बोलना नहीं। हाँ नहीं, चलो बाबर भाई को। बाबर भाई। अच्छा, तो मेरे साथ जो की है फिल्म, वो हिट हुई थी? ओहो, हाँ 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 हाँ, हाँ, obviously। तू तो पहुंच गया, तू तो मेरे साइड है ना यार। नहीं, मैं बंदे तक मुझे लग रहा है कि मैं कमाल, मतलब हैं? बहुत बड़ा। आवाज भारी है, आवाज भारी भी है, पतली भी है, होंठ भी बहुत मोटे हैं। एक्टिंग वाइज काम करते हैं वो। ये होंठ भी मोटे हैं। हाँ 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 बड़ा artist, अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा artist। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है। भारी आवाज भी है। हाँ हाँ, भाई देखे रोल के मुताबिक भारी पतली मोटी सब है। नहीं नहीं, मतलब मैं समझ रहा हूँ। अभी गुल्लू भाई का अगर पूछ रहा है तो वो तो फिर नहीं, हाँ सर आप नहीं पहुंच सके। अच्छा, मैं नहीं पहुंच सक रहा, बता नहीं, मोटे होंठ जो उसने बोल दिया यार। गुल्लू भाई मेरे से नाराज हो गए। उनके भी वैसे मोटे मोटे। अच्छा, उनके भी हैं, लेकिन गुल्लू भाई के 2-4 किलो के थे। अच्छा। इनके कोई 1-8 किलो कम कर लो। तो ये क्या कर यार, क्या करें भाई ये? क्या करें, बच गए। नहीं यार, ये जाती कर रहे तुम इसके साथ मिल गए यार वो पहुंच गया सर। वही। अच्छा अच्छा, मेरी आप ज्यादा आसान कर दो, आसान कर दो। आसान करो भाई। हाँ। आजकल मतलब हर दूसरी फिल्म में विलन भी है। हाँ, और नहीं दूसरी नहीं फिल्म नहीं नहीं, अच्छा, हाँ, ले वो तो नहीं है मोहन की? नाम ले। नहीं है रिजाज। अच्छा, नहीं, हाँ, ए, यार शेख साहब तो आप हो नहीं दोनों सकते। हार गए, आप तो दोनों हार गए। यार, ये मतलब क्या कैसे बात हो हुई? सकता है? अबे आप यार, नहीं, नहीं, इंडिया में ये काम किया उन्होंने? इंडिया बहुत अच्छा। भाई उससे बड़ी आदमी। ओहो, मेरे ख्याल। और बात शायद एग्री भी करें बाबा बात, यू नेवर नो। बता दूं अब नहीं, अगर कैसे चलो नहीं बोला आप यार, बता ये दो क्या यार, बात है? मेरे जहन में तो नहीं यार, है। चलिए, जब तक अब- चीमा साहब यार। अच्छा, हाँ। यार मतलब यार अच्छा, नहीं, लेकिन चीमा साहब तो ड्रामा ड्रामा भी किया। ड्रामे नहीं, आप सही कह फिल्म रहे क्या, आपके साथ तो फिल्म आ रही है एक। हो। मेरे साथ भी मौला फिल्म आ जट रही आ है, रही मौला है। जट भी आ रही है। नहीं, नहीं, आप उससे सही पहले कह भी रहे आपके साथ फिल्म में हो। और की है। चीमा साहब वाकई, चीमा साहब बहुत कमाल है, इतने कमाल है कि मेरा ओरिजिनल मुक्का मार चुके हैं मुंह के। मैं बेहोश हो गया नहीं कह रहे हैं। मॉस्को में। हाँ, उनके काम से इतना प्यार है, घोड़ा उठा लेते हैं, ताकत इतनी ज्यादा उसमें। मैं सच जो कह रहा बाकी हूँ। काम करते हैं वो भी तो असली नहीं कर और रहे। वो वाकई नहीं, ये मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा। अच्छा। अल्लाह ताला ने उनको बेपनाह टैलेंट भी दिया और बेपनाह ताकत भी दी है। वाह,
तो हम दोनों का रोजा था मॉस्को में, तो मैंने कहा चीमा साहब हम रिहर्सल कर लेते हैं। तो चीमा साहब की एक एक आदत तो है, आप मॉस्को में ऊपर से रोजा भी रख लिया, रोजा भी रखो और घर से लंबा भी दूर। और लंबा, सही। ऊपर से चीमा साहब के साथ फाइट है, तो मैंने कहा रिहर्सल करते हैं। हाँ। और चूंकि चीमा साहब फाइट भी करवा लेते हैं, अच्छा। तो कहते हैं नहीं, एक पंच आपका, एक पंच मेरा, एक किक आपकी, एक मेरी, उसके बाद मैं ब्लॉक करूंगा, आप इस तरह कुछ समझा दिया उन्होंने। मैं कहा चीमा साहब नहीं समझ आ रही। तो रोजा कहते हैं उनका एक स्टाइल है, उस्ताद जी करो ना। मैं कहा चलो कर लेते हैं। तो अब स्टार्ट हुई, एक पंच तक उनका, एक मेरा, यहाँ तक तो याद था। उसके बाद रोजा था भाई, जहाँ मेरा पंच था उनका पंच आ रहा था। ओए, तब बस मैं फिर इफ्तार पे ना, ना, ना। फिर तो मैं बेहोश था। मैं जब उठा तो ये सब मेरा मतलब गुल्लू भाई वाला माहौल था। तो मेरा बस अच्छा, उस दौर में टीके नहीं लगवाने पड़े आपको, आजकल लोग करवाते हैं ये। हाँ, नहीं भाई, वो एंजेलिना जूली में था। तो यानी कि कमाल ले लीजिए भाई। लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो हाथ था या वो हथौड़ा था, क्या पड़ा था मुझे, हालांकि खाली टच हुआ था। हाँ। तो वो शख्स जिसको घोड़ा भी उठा ले, इतनी ताकत है, वो अपने काम में इतने सिंसियर हैं, इतना डीप जाके काम करते हैं। तो मैंने सही बोला, आपके साथ फिल्में भी की हैं नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप भुनने मीसने आपने जेन में कुछ रख के बोल दिया। अच्छा सर, आखिर लेकिन में वैसे ये है कि फिल्म के जितने भी हमारे लोग हैं, बाबर भाई समेत सर, उनकी प्रेजेंस ही अलग है, प्रेजेंस अलग है, माइंडसेट अलग है, लड़कियां हो, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बात हमारे- करने में मजा आता है। बिल्कुल ऐसा है। वो बड़ा स्ट्रेस करके बोला आपने, लड़कियां हैं, कौन लड़की कौन सी? अच्छा, लड़कियां कौन सी रखी लड़कियां हैं? मतलब अच्छा, खवातीन हज़रात। ठीक है। लेकिन एक बात है कि उनकी प्रेजेंस ही अलग है। नहीं, सही बात। आजकल जो जैसे ड्रामे में काफी लोग काम कर रहे हैं, वो चीज नहीं आती। या तो हमारे स्टार हैं ये। अच्छा, मैं पता नहीं, आप लोग इत्तेफाक करो, मुझे लगता है कि ये जो बच्चे काम कर रहे हैं, इन्होंने अगर टीवी से अल्लाह ने इज्जत दी ना, तो इनको थोड़ा सा आप गैप कर देना चाहिए। अगर ये फिल्म में जा रहे हैं, कुछ एक्टर्स ने किया, चलो नाम नहीं लेता, दिल आजारी ना हो, तो एक गैप रख लें, कोई 6 महीने या साल का, उसके बाद एक बड़ी पर्दे पे नजर आए। डिफरेंस उस दौरान कोई टेलीविजन ना करें। जो मैं सुनता हूँ अपनी फैमिली में सुन लेता हूँ, या अपने हल्का अहबाब में लार्जर देन लाइफ एक बाहर जो एक लोगों का रिसेप्शन है, या जो अपने लोग सोचते हैं, जो भी कि एक फिल्म स्टार को चलो गैप तो देना थोड़ा। True. मैं सीनियर्स की बात नहीं कर रही, जो यंग लोग को ये जो यंग आए ना, जितने भी, इनको चाहिए गैप के बाद बड़ी स्क्रीन पे नजर आए, तो फिर तो कोई बात है। परफेक्टिव हो। वो एक वक्त पे आपका शाम में 8 बजे ड्रामा भी चल रहा है, हाँ, और आप उधर सिनेमा भी आ रहा है। मुझे लगता है शायद, हाँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, शायद फिर वो लोगों पे असर बल्कि पड़ता अभी है। तो वो हमारे शो में आए हुए थे एहसन भाई, एहसन खान, तो मैं कह रहा था कि आप ड्रामों में भी आ रहे हैं, आप शो भी कर रहे हैं, और आप लोगों के बाथरूमों में भी जा रहे हैं, वो ऐड में आते हैं। हाँ, मैंने कहा घरों में भी घुस रहे हैं हम लोगों के, तो सारे काम साथ नहीं कर लेना चाहिए आपके। मेरे घर में घुसने लगा मैं कोई नहीं होता मशवरा नहीं, देने वाला। मैं तो नए बच्चों के लिए कह रहा हूँ, हाँ, उनको ये चाहिए कि अगर वो अच्छा है। सेंसिबली थोड़ा सा प्ले करें, और यहाँ से दिमाग से ये गेम करके कि मैंने अगर अपने आप को देखना है, तो मेरी ऑडियंस मुझे कैसे देखना चाहेगी, या तो मुझे अपने वो जो आपकी इस वक्त जदीद, चूंकि आप सब कुछ तो आपके हाथ में है, तो इस पे भी आपने थोड़ा सा काबू रखना है, और थोड़ा सा इंतजार करके उनको दिखाएं कि अब मेरी ये चीज आने वाली है। बिल्कुल, आपकी ये मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा मशवरा है। हो सकता है मैं ये सोचता हूँ इन बच्चों के लिए, तो ये सर, अगर यूं आखिर में मुझे बताएं कि आपका आज तक का बेस्ट पिक्चराइज हुआ गाना जो आपको ज्यादातर पसंद है, जिसमें आपको लगता है कि आपने वो परफॉर्म किया, जो आपको यार सच्ची बोलो तो दुनिया का वर्स्ट डांसर तो मैं रहा हूँ, बदतरीन डांसर। इंडिया में सनी था, इधर मैं था। सच्ची बात है, मेरा काम ही नहीं है डांस। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस वाइज अगर आप पूछे तो मुझे जानू सुन जरा, मैं बोलने वाला सर, तो बस वो तो मुझे नूर साहब ने कहा था, जो तुम्हारा दिल करता है पठान बन जाओ, बड़ा तो वो बस वो मुझे हमेशा याद रहेगा। अमेजिंग। वो शादियों में बजा। इंडिया की तरफ जाने का नहीं सोचा? नहीं भाई, बात ये है कि अपने मुल्क में मुझे कभी ऑफर भी नहीं हुई, या मैं बैठ के बोलूँ मुझे कभी ऑफर नहीं हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे मेरे मुल्क में इतनी अल्लाह ने इज्जत दी, इतना नाम, इतना प्यार, आप जैसे भाई, आप जैसे आर्टिस्ट प्यार करते हैं, इस तरह के चैनल्स पे मुझे मदऊ किया जाता है, तो और मुझे अल्लाह ताला से क्या चाहिए। मुझे कोई शौक नहीं रहा कि मैं वहाँ जाके काम करूँ। हाँ, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करने का शौक ज़रूर है, वो हॉलीवुड भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली आप इंडिया के लिए कहें तो नहीं, इतना कुछ नहीं है, कभी इतना नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जो है इधर है, सोचा ही नहीं कभी? नहीं, सोच तो आई जाती है। सोच तो आई जाती है। सनी से मुझे याद है, आपने कहा ना कि यहाँ मैं और वहाँ सनी। नहीं, वो बस बाकी जो है जो किया वो बहुत अच्छा किया। अल्लाह ताला का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने आप प्रोजेक्ट में बिजी थे, आपने में वक्त दिया, आप आए,
और हमें तो बड़ी खुशी है और हम काफी एक्साइटेड थे कि आपसे मिलेंगे, हमारे बैठ के लिए बात बहुत करेंगे। बड़ी बात है कि आप मेरे दुआएं भी आपके साथ हम हैं। इसको किसी खातून को बुलाना चाह रहे थे बट हमने कहा कि आप मतलब वो अच्छा मसला खराब ना हो जाए। अच्छा मतलब आप पता नहीं डिस्टेंस साहब मैंने कहा आप बस कर, मैं घर भी जाना है। कहाँ फंसा रहे मैंने कहा हो वो तो वहाँ बैठ गया आपसे गुफ्तगू ना हो पाती। अच्छा नहीं बीच बहुत में फिर शुक्रिया वो हम आपका आपसे ही बहुत बात कर रहे शुक्रिया आप दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात हैं आप लोग इस शो को लेकर और टॉप पर जाएं सर, मेरी दुआएं हाँ। और कामयाबियों के झंडे गाड़ें सर थैंक यू। आपका उम्मीद है बहुत हम आपको शुक्रिया। और देखेंगे ज्यादा इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह और फिल्मों में भी देख रहे हैं ड्रामों में इंशाल्लाह। देख रहे हैं अब वो वाले इश्तेहार में भी आपको देखेंगे हाँ नहीं घरों में घुस जाते हैं कि- नहीं वो नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं कहना, वो नहीं वो वो ठीक है। नहीं हाँ। नहीं नहीं वैसे आपको अच्छा देखे सर इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी आमीन दे आमीन थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जी खातिन हज़रात देखा आपने मजेदार और बहुत मजा आया आज लंबा टाइम हो रहा था वहां से मुझे बंदा इशारा कर रहा था कि हमारा टाइम ऑफ हो चुका है ऊपर चले गए लेकिन उतनी मजे की बातें मेरे ख्याल है और अच्छी निकलेंगी अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे आप देख रहे थे एमएनएम शो और मैं मुर्तज़ा चौधरी दैट्स ऑल फॉर टुडे बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू अदनान भाई आप साइड पोस्ट से शार्क लगता है माशाल्लाह ये आपने नई चीज इजाद की है वैसे तो मैं घोड़ा शोड़ा ऊंट शूट ज़ेब्रा टाइप की फैमिली से आपने मेरी कैटेगरी पानी की जानवरों में भी डाला टीपू भाई आपने कभी किसी के लिए गाया कि बोलो बोलो तुमने क्या देखा और आगे से उन्होंने जवाब दे दिया होगा ये देखा था